आज हम आप लोगों को दो स्टोरीज बोलने वाले हैं, एक अच्छा एक बुरा, और दोनों मेडिकल बैकग्राउंड के स्टोरीज हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आपको इस व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं जिसका नाम है जेम्स मैरियन सिम्स। इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी। और आजकल आपको मालूम है कि लेडीज लोग को कुछ होता है तो आपको गायनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास उसको लेके जाना पड़ता है, और वो चेक करके बताएंगे कि क्या सही है, क्या बुरा है, क्या ऑपरेशन करना है। तो वो होता है गायनोकोलॉजी, जो लेडीज लोगों का डॉक्टर होता है। तो ये फील्ड, यानी कि गायनोकोलॉजी का ये फील्ड जो है, ये इस प्रकार का जो विज्ञान जो है, इसका फादर ऑफ मॉडर्न, इसका बाप, यानी कि द मेन पर्सन जो इस फील्ड में उसको मशहूर बनाया है, उनका नाम है जेम्स मैरियन सिम्स। ठीक है। इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी। आज के जमाने में लोग ऐसे मानते हैं इसको। इनके बारे में कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले आपको दिखा रहा हूं कि उस जमाने में, यानी कि 1800s में, जब डॉक्टर्स लोग इलाज करते थे तो इस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट को टेबल में डाल देते थे, और चारों ओर जो दूसरे डॉक्टर्स है वो देखेंगे कि प्रोसीजर किस प्रकार से करते हैं। तो ये आपके सामने में हम दिखा रहे हैं कि ये क्या किस प्रकार से उस जमाने में करते थे। एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस जमाने में, 1800 के जमाने में, देवर लॉट ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो अफ्रीका से लिए हुए लोग, उनको वहां से उनको पकड़कर उनको गुलाम बनाकर यहाँ पे अमेरिका के देश में उनको बेचते थे। वो लोग आते थे, उनको लेके आ जाते थे अफ्रीका से, शिप में ले आ जाते, जहाज, पानी का जहाज में लेके आते थे, और अमेरिका में उनको वहां पे रुकवाते थे। और वहां पे यहाँ पे तो इस फोटोग्राफ में इन लोगों को कुछ कपड़ा तो दिया है, बट नॉर्मली ये लोग गुलाम लोग हैं। तो कोई भी कपड़ा नहीं होता उनका, चाहे वो स्त्री हो या मर्द हो, दे आर विदाउट क्लोथ्स, दे आर टेकन एज स्लेव्स। तो इस प्रकार से इनको गुलामी में इनको लेके जाते थे और वहां पे बेचते थे उनको। तो उस जमाने से सबसे, अगर हम देखेंगे, उस जमाने में सबसे पहले जो स्लेव्स जो अमेरिका के देश में पहुंचे थे वो था 1576 में। एक फ्रेंच, वो स्पेनिश शिप में उनको वहां पे लेके गए। दैट वाज द फर्स्ट स्लेव ट्रेड जो वहां पे जो अमेरिका में लेके आए। और जब अमेरिका एक नया देश बना तो 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। लेकिन उस जमाने से काफी, ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 100 years, ये ब्लैक अफ्रीकन जो है, जो अफ्रीका से इनको लेके आए, उन लोगों को वहां पे गुलाम बना के रखा है। इन लोगों का कोई हक नहीं, दे डोंट हैव एनी राइट्स, देयर कंसेंट इज नॉट नीडेड, दे आर प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, यूज्ड और अब्यूज्ड। इस प्रकार से उन लोगों का ट्रीट करते थे ये लोग, ये अमेरिका के लोग जो गोरे चमड़े के थे। और उस टाइम में ये डॉक्टर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये ब्लैक फीमेल स्लेव्स के ऊपर, यानी कि जो अफ्रीका से गुलाम बना के लेके आए ये फीमेल स्लेव्स, जो स्त्री स्लेव्स जो थे, गुलाम थे, उन लोगों को उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके द्वारा ये फील्ड ऑफ गायनोकोलॉजी उत्पन्न हुआ। एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे, क्योंकि इस जमाने में एनेस्थीसिया तो ऑलरेडी था, लेकिन वो एनेस्थीसिया नहीं देते थे ये फीमेल स्लेव्स को, ये गुलाम औरतों को, ये उनको एनेस्थीसिया नहीं देते थे, और बिना एनेस्थीसिया उनके ऊपर ऑपरेट करते थे। और आप लोगों को मालूम है, अभी रिसेंटली 1 साल पहले मुझे, आप लोगों को मालूम है कितना दर्द में थे, और हम कुछ, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसके कारण ओपन सर्जरी करना पड़ा, और हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया, तो और उस एनेस्थीसिया के कारण हम तो बिल्कुल बेहोश हो गए। मेरे बदन में क्या किया मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब बाद में बेहोश में हुआ हम बाहर में हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन उस जमाने में एनेस्थीसिया था इस आदमी के जमाने में, बट इस आदमी ने कोई भी एनेस्थीसिया ये गुलाम अफ्रीका से लिए हुए लोगों को, उनके ऊपर कोई भी एनेस्थीसिया नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनके ऊपर सर्जरी किया विदाउट एनेस्थीसिया। और तुमको मालूम है कितना दर्द में ये औरत लोग चीखते रहेंगे, ये ऑपरेशन कर रहे हैं उनके ऊपर,
उनके ऊपर अंदर बदन कैसा है ये सब देखने के लिए, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होने से इसको कैसे सिलाई करना है, सब सिलाई विलाई भी विदाउट एनेस्थीसिया करते थे। और वहां पे एक औरत है जिसका नाम था, वो ब्लैक अफ्रीकन स्लेव जो थी, वो उसका, उसके ऊपर अनारका, उसका नाम था अनारका, और उसके ऊपर लगभग 30 सर्जरीज किया, बहुत दर्द से भरे हुए 30 सर्जरीज किया, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि ये गुलाम लोगों, ये प्रॉपर्टी थे, इनके पास कोई हक नहीं था, इनका कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं, इनके ऊपर जो कुछ भी करना चाहते हैं उनका ओनर्स कुछ भी कर सकते हैं, उनको मार भी डालने से उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम था जहां ये अमेरिका का देश में उस जमाने में। और बाद में इस, क्योंकि इसको फादर ऑफ गायनोकोलॉजी बनाया, तो इसलिए उसका स्टैचू भी सेंट्रल पार्क जो है न्यूयॉर्क सिटी के बीच में, जहां सेंट्रल पार्क है वहां पे उसका स्टैचू भी बना के रखा है। लेकिन 2017 में एक औरतों का झुंड जो ब्लैक अमेरिकन है, यानी कि अफ्रीका से आए हुए लोग जो वहां पे अमेरिका में उनको गुलाम बनेंगे, अभी तो वो सिटीजन बन गए आजकल के जमाने में, इन लोगों में से औरत लोग, बहुत सारे औरत लोग ग्रुप में आके वहां पे उस स्टैचू के सामने में हॉस्पिटल गाउन पहन के उसके ऊपर लाल रंग रखकर वहां पे वो आंदोलन, वो मिचिल चला रहे थे वहां पे। और तो तुरंत ये बात, ये अथॉरिटीज को सीरियस मालूम हुआ, 2017 में ऐसा हुआ, और ये पिक्चर जो है वो फेसबुक में उसको चलाया, और उसके कारण 17 अप्रैल 2018 में इनका स्टैचू जो है सेंट्रल पार्क, जहां पे न्यूयॉर्क सिटी के बीच में, वो स्टैचू को हटा दिया, क्योंकि अभी लोग समझने लगे, पहचानने लगे कि यह आदमी ने औरतों के ऊपर में इस प्रकार से विदाउट एनेस्थीसिया जो उनके ऊपर सर्जरी किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल गलत था, और उसका स्टैचू वहां से इन लोगों ने हटा दिया। तो ये एक देखो, ये भी एक डॉक्टर है और इनका गवाही ये है। तो लोगों का गवाही किस 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 प्रकार का है, देखो आज हम दूसरा डॉक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है जेम्स सिम्पसन, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है 7 जून 1811 से लेके 6 मई 1870 तक उनका जन्म हुआ। ये उनका फोटो में आप उनका सिग्नेचर भी नीचे में देख सकते हैं, जेम्स सिम्पसन। ये आदमी बहुत मशहूर आदमी बना, और ये डॉक्टर जो है इसका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ 7 जून 1811 में। उनके माँ बाप जो है वो लोग बेकर थे, यानी कि ब्रेड बनाते थे। एंड ये जो है उनके 7 बच्चों में से एक बच्चा था, लेकिन इनका माँ जो है 9 साल की उम्र में उनका माँ गुजर गए। जब ये 14 साल के हुए तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो में जाके वो पढ़ाई करने लगे, जहां पे वो ग्रेजुएट होकर, और 1832 में वहां पे ये सर्जन बन गए, ठीक है। और बचपना से ये जब दूसरों के ऊपर सर्जरी करते थे उसको बहुत दिल में दर्द होता था, कि जब भी सर्जरी करते थे वो लोग जब उनको परेशान होते थे उसके ऊपर उसको बहुत फिक्र होता था। डॉक्टर बनने के बाद और भी वो परेशान होने लगे कि पेशेंट्स, उनके उनके सामने में आने वाले पेशेंट्स को किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, उनका दर्द को किस प्रकार से हटाएंगे या मिटाएंगे या कम करेंगे, उसके ऊपर उसको बहुत ही फिक्र था। और बहुत दिन से ये इनका इच्छा था और विनती था कि वो किसी ना किसी प्रकार उनका दर्द को दूर कर सके करके। और वहां पे उस जमाने में ईथर करके एक वो चीज थी, वो गैस जैसा चीज था, जिसके द्वारा लोग उसको एनेस्थीसिया के लिए उपयोग करते थे। लेकिन ये एनेस्थीसिया भी ठीक तरह से नहीं होता था, ना तो दर्द ठीक तरह से कम होता था। लेकिन नवंबर 1847 में वो एक बार वो केमिकल लैब में जाके वो क्लोरोफॉर्म जो था उसको सूंघ रहा था। जैसे उसने क्लोरोफॉर्म को मुंह में नाक के पास रखा तो बेहोश हो गया, 3 घंटे के लिए बेहोश हो गया। तब उसको मालूम हुआ क्लोरोफॉर्म को यूज कर सकते हैं पेशेंट्स के ऊपर में। और जब वो क्लोरोफॉर्म को पेशेंट्स के ऊपर में यूज करने लगे उसका बहुत ही सक्सेस हुआ। तो वो बिना दर्द दिए लोगों को बेहोश करके उनके ऊपर ऑपरेशन करने के बाद फिर उनको दवाइयां देके वो पेन को कम करने से, तो ये क्लोरोफॉर्म एक सक्सेस हुआ। तो क्लोरोफॉर्म जो है
इस जेम्स सिम्पसन को बहुत मशहूर बनाया। बाद में वो ऑब्स्टेट्रिक्स, वो मेडिसिन सर्जरी में उसने दूसरे भी नए नए चीज उत्पन्न किए जिसके द्वारा सर्जरी करना इजी हो गया। और 1850 में उसको प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबरो में उनको प्रेसिडेंट बना दिया था, ऑफ द डॉक्टर्स रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबरो में। इस प्रकार से ये आदमी बहुत ही मशहूर बन गए। लेकिन ये आदमी जो है वो दर्द के बारे में कुछ बातें बोलते हैं। वो 3 घटनाएं बोलते हैं जिसके द्वारा वो मसीह ने क्या किया उनके बारे में उनको समझ में आया। तो आज उनका उनका गवाही हम बोलने वाले हैं। 3 पेनफुल इंसिडेंट्स दैट हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड क्राइस्ट। 3 घटनाएं ऐसे हुए, उस घटना को देखने के बाद वो मसीह कौन है वो समझने लगे। तो ये उनके भाषा में हम पढ़ के, हम ट्रांसलेट करके आपसे बोल रहे हैं। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने एक ऐसा चीज देखा जो जिंदगी भर हम भूल नहीं पाएंगे। मैंने एक आदमी को देखा था जिसको एक गाड़ी के साथ लगा दिया गया था और जिसको चाबुक के द्वारा उसके पीठ में, उसको पीठ को मारा था। और वो जो है अपने गांव में उसको उस गाड़ी में खींच के लेके गए और उसका पीठ जो है वो चाबुक के मारने के कारण वो पीठ बिल्कुल फटा हुआ था और वहां से खून निकल रहा था। ये जो है बहुत हॉरिबल पनिशमेंट है। इसको देखने से हम कभी भूल नहीं सकते। हम बचपना में इस घटना को देखें। किस लिए उसको उसको उसके ऊपर दंडना दिया गया? क्या उसने बहुत सारे दंडना किया? नहीं, उसने एक ही क्या उसने बहुत सारा गलतियां किया? क्या उसने बहुत सारा गलतियां किया? नहीं, उसने एक ही गलती किया और एक गलती के लिए उसको ये सजा मिला। क्या उस उनके गांव में से कोई भी एक व्यक्ति निकले वहां पे जिन्होंने बोला अरे इसको इतना मत मारो, उसको वो चाबुक मेरे ऊपर थोड़ा सा लगा दो? कोई भी नहीं आया। क्यों? जिसने गलती किया उसी को दंडना मिलेगा, कोई दूसरे को दंडना नहीं मिलेगा। ये हमारे हमारे लोगों का ये एक नियम है। तो जिसने गलती किया उसी को दंडना मिलेगा। फिर बाद में मैं एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में और वहां पे हम वहां पे एक और घटना ऐसा देखा जो हम अपने मन से हम मिटा नहीं पाए। वहां पे एक आदमी था, उसके हाथ को लोगों ने बांध दिया था और उसको फांसी में उसको चढ़ाने के लिए उसका समय आ गया था। उसका मुंह देखने से बिल्कुल रंग उसका पूरा निकल गया, जैसे कि उसके ऊपर एक मौत का छाया आ गया। क्या वहां पे कोई भी व्यक्ति निकला और बोला कि ये जो फांसी का दंड है इसके गले में जो लगाने वाले हो वो मेरे गले में लगाओ? नहीं, जिसने गलती किया उसी को दंडना महसूस करना पड़ेगा। क्या उसने बहुत सारे गलतियां की? नहीं, उसने एक ही गलती की। क्या क्या गलती किया? उसने पैसा चोरी किया था एक स्टेज कोच से, एक गाड़ी से। उसने वहां का पैसा जो था उसको चोरी किया, उसके लिए उसको ये फांसी का दंडना। तो ये बात मैंने दूसरा घटना देखा। तीसरी घटना है, और वो घटना जो है वो कब हुआ वो बताने का जरूरत नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन ये तीसरी घटना है। और ये तीसरी घटना में मैंने अपने आप को देखा, एक पापी जिसके ऊपर पाप का दंडना का सजा मिलने वाला है और मुझे बस नरक का दंडना ही आगे में पड़ा हुआ। मैंने क्या किया? मैंने एक पाप किया? नहीं, मैंने बहुत पाप किया। खुदा के जो नियम है उनके खिलाफ में बहुत सारे पाप की। पर मैंने यीशु मसीह को देखा वहां पे और वो मेरे बदले में मेरे कुर्बान बने। मेरे बदले में उन्होंने अपने बदन पर चाबुक उन्होंने खाया और फिर उसके बाद उनके हाथों में कीला लगाया गया, पांवों में कीला लगाया, उसको वहां पे नंगे करके उसको वहां पे पूरे गांव के सामने में लटका दिया था। किसके लिए किया? वो मेरे लिए उन्होंने किया। मेरे अनेक पापों के लिए उन्होंने अपना अपना जिंदगी कुर्बान किया। मैंने उस क्रूस को देखा और मैं रोने लगा और खुदा ने मेरा मेरा पापों को मिटा दिया और मुझे अपने जिंदगी में क्षमा मिला। तो ये है एक दूसरा डॉक्टर। हम 2 डॉक्टर्स के बारे में बताएं। एक डॉक्टर ने
ऐसा सोचा है ये ब्लैक अफ्रीकन लोग जो आए हुए हैं, उनका जो माथा जो उनका स्कल जो है बहुत मोटा है, इसलिए उनको वो बहुत बुद्धू लोग हैं, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उनके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, उनका हक इंपॉर्टेंट नहीं। उसने लोगों के ऊपर बहुत दर्द पहुंचाया। एनेस्थीसिया तो था उस जमाने में, उनके जमाने, लेकिन उसने क्या किया, विदाउट एनेस्थीसिया उनके ऊपर ऑपरेट किया। और बाद में हम देखते हैं एक और आदमी जो उनसे भी पहले वो थे, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को पता लगाया, और जिसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने लोगों का दर्द वो महसूस नहीं कर पाए, इसलिए वो क्लोरोफॉर्म को पता लगाया और उसको दुनिया में लाया, ताकि लोगों के ऊपर ऑपरेशन किया जाए लेकिन उनको दर्द पहुंचाने का जरूरत नहीं, उनको तसल्ली देने का जरूरत है। तो क्या हम भी लोगों को दर्द देने वाले लोग हैं या दर्द निकालने वाले लोग हैं? आज मैंने आप लोगों को 2 डॉक्टर्स का गवाही दिया। एक तो जो लोगों के बारे में फ़िक्र ही नहीं किया, और एक जो लोगों का दर्द के कारण उनके दिल में बहुत ही फ़िक्र था। खुदा भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने, लेकिन इस दूसरे वाले व्यक्ति का गवाही तो ये था कि ज़िंदगी में उन्होंने 3 घटनाएँ देखी, लेकिन तीसरा घटना में उसने देखा कि खुदा के मेहरबानी के कारण ही वो जिंदा है, और हम उनके मेहरबानी के कारण ही हम ऊपर दुनिया से जा सकते हैं। तो हमें भी अपने अपने जिंदगी को जांचना चाहिए, हम किस प्रकार के लोग हैं? क्या हम चोरी करने वाले लोग हैं? क्या हम दूसरों को दर्द पहुंचाने वाले लोग हैं? क्या दूसरों के ऊपर में हमला देने वाले लोग हैं? अब जब हम आते हैं, एक साथ में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल स्टडी करते हैं, दूसरों को गवाही को देखते हैं, इनके कारण, इनके द्वारा हमारा जिंदगी में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हम भी ऐसे ही बनेंगे, यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, जिससे हम दूसरों का दर्द को मिटाकर और उनके जिंदगी में हम लोग तसल्ली और शांति और खुशी ले आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना का समय है। हे प्रभु परमेश्वर, हे हमारे खुदावंद खुदा, जिसके द्वारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए, हमें भी दिल में नम्रता दो और नम्र बना दो हमें, ताकि हम दूसरों को दर्द को समझ पाए और दूसरों का अकेलापन को समझ पाए, और हमारे सेवकाई के द्वारा दूसरों को इस प्रकार का हम तसल्ली दे, जिससे उनका खुशी और सम्मान बढ़े। इसलिए हम लोग भी आपके जैसे अपने आप को इस दुनिया के कारण, दुनिया के लिए आपके वचन के मुताबिक अपने आप को हवाले करने के लिए तैयार हैं, और इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।